अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको फ़र्शी शलवार की स्टिचिंग बता रही हूँ। सबसे पहले आपने बेल्ट को इस तरह से दोनों साइडों से ज्वाइंट कर लेना है। बेल्ट की लंबाई और चौड़ाई आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रख सकती हैं। उसके बाद जो आपके पास शलवार है उसके भी आसन दोनों साइडों से आप इस तरह से जोड़ लेंगी। इस तरह से दोनों साइडों से आसन आप जोड़ लेंगी। फर्शी शलवार का बेल्ट अमूमन जो है वो कम रखा जाता है, तकरीबन 4 या 5 इंचज़ का। मैंने यहाँ तैयार बेल्ट जो है वो 4 इंचज़ होगा, लेकिन इसकी कटिंग मैंने 7 इंचज़ पर की है। तो फोल्डिंग के बाद जो बेल्ट में कपड़ा फोल्ड होगा उसके बाद ये 4 इंचज़ रह जाएगा। आप अपनी पसंद के मुताबिक जितना आप पसंद करती हैं उसी हिसाब से आप बेल्ट की चौड़ाई या लंबाई रख सकती हैं। अब आपने क्या करना है कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा दूसरे साइड से आसन वाली जो सिलाई है उसको बेल्ट की जो सेंटर वाली सिलाई है उसके साथ इस तरह से मिलाते हुए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी आपने इस तरह से चुनट्स डाल देनी है। चुनट्स का रुख आपने मशीन वाली साइड पे करना है। इस तरह से आपने तकरीबन 8 इंचज़ तक आपने ये जो सारी चुनट्स हैं उनको कंप्लीट करना है। बाकी सारा फैब्रिक आप इसी तरह से आसन तक, आसन की सेंटर वाली सिलाई तक इस तरह से जोड़ देंगी। अब दूसरी साइड पर आ जाएंगी, वहाँ भी आपने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से कट लगा लेना है और इस कट से आपने चुनट्स डालना स्टार्ट करनी है। चुनट्स का दोनों का रुख आपने आमने सामने रखना है। इस तरह से आप दूसरी साइड की चुनट्स भी डालती जाएंगी। जो आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा बेल्ट से वो सारा आपने फ्रंट पर चुनट्स डाल देनी है, बैक पर चुनट्स आपने नहीं डालनी। सारी चुनट्स फ्रंट पर आएंगी। इस तरह से आपने चुनट्स डाली। उसके बाद आपने 11 इंचज़ की इस तरह से ज़ीरो की बुकरम काटनी है लंबाई में और 3 इंचज़ इसकी चौड़ाई होगी। 21 इंचज़ जो है वो मैं इसका बेल्ट काट रही हूँ। इलास्टिक जो है आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मेरे पास ये मीडियम साइज़ की शलवार है, इसलिए मैं इसका 21 इंचज़ पर इसका इलास्टिक और 11 इंचज़ पर इसकी ये बुकरम काट रही हूँ और 3 इंचज़ बुकरम की चौड़ाई है। अब इस तरह से आपने सेंटर वाली जो सिलाई है उसके ऊपर इस तरह से इसको पेस्ट करके उसके बाद आपने इस तरह से इसकी फ़ोल्डिंग कर लेनी है। मार्जिन आपने अंदर फोल्ड करते हुए इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर लेना है और इस पॉइंट पर आपने दोनों साइडों पर इस तरह से इलास्टिक को ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ पर आप 2-3 सिलाइयाँ लगा के इलास्टिक को ज्वाइंट कर देंगे। ये बेल्ट लगाने का तरीका मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इस तरह से दूसरी साइड पर भी आप इस इलास्टिक को इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। अब सिलाई आपने इस पॉइंट से स्टार्ट करनी है। इस तरह से आप बुकरम के ऊपर सिलाई लगा देंगी। अब आगे इलास्टिक के ऊपर आप सिलाई नहीं लगाएंगी, सिर्फ कपड़े के कॉर्नर पर आपने सिलाई लगानी है। बुकरम के कॉर्नर पर आप सिलाई लगा सकती हैं, लेकिन जो इलास्टिक है उसके कॉर्नर पर आप सिलाई लगाएंगे, इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगी। इस तरह से आप सिलाई लगाती जाएंगी, चुनट्स को पीछे करती जाएंगी और इलास्टिक के ऊपर इस तरह से आप सिलाई लगाती जाएंगी। इस तरह से पूरी सिलाई लगा के आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से आप इलास्टिक खींच कर चुनट्स पीछे करती जाएंगी और कपड़े के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा। यहाँ पर आके आपने इसको काट देना है। उसके बाद आप खींच कर इसका इलास्टिक को इस कपड़े के ऊपर एडजस्ट कर देंगे। अब इस पॉइंट से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है और इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा देनी है। उसके बाद बारी आती है हमारे पांचे की। तो मैं बहुत ज़्यादा चौड़े पांचे नहीं बना रही, क्योंकि आजकल जो ब्रांड स्टाइल ड्रेसेस की फर्शी शलवार आ रही है उसके पांचे 2 या 3 इंचज़ चौड़े ही होते हैं। मैं यहाँ 8 इंचज़ चौड़ी इस तरह से पट्टी काट रही हूँ और पांचे की चौड़ाई आप 8 या 9 इंचज़ रख सकते हैं। इस तरह से आपने इसको डबल फोल्ड करके इसकी 4-4 इंचज़ की 2 पट्टियाँ रेडी कर लेनी हैं। अब इसको आपने जो हमारा शलवार का पैंचा है उसके ऊपर तकरीबन 2 या 3 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से पेस्ट कर लेना है। इस तरह से बुकरों को पेस्ट करके मार्जिन को इस तरह से अंदर वाली साइड पर फोल्ड कर लेंगी और उसके बाद इसको डबल फोल्ड कर लेंगी। आजकल आप देखेंगे कि जो ब्रांड स्टाइल के रेडीमेड ड्रेसेस आ रहे हैं उनकी फर्शी शलवार के पांचे की चौड़ाई बस इतनी ही होती है, बहुत ज़्यादा चौड़ाई में पांचे नहीं आ रहे हैं। क्योंकि ये कैजुअल यूज़ के लिए है तो इसके पांचे नॉर्मल ही ठीक हैं, किसी में जो है वो कंफर्ट होता है। उसके बाद आपने दूसरी साइड पर भी इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन को अंदर फोल्ड करते हुए इस तरह से बुकरम को पेस्ट कर लेना है और इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर लेना है। बुकरम को बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर पेस्ट करने के बाद अब आप इसके ऊपर सिलाई लगा देंगी।
आपने बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगाते जाना है। मैं इसके ऊपर ब्लैक कलर की लेस अटैच करूँगी। आप चाहें तो सिंपल भी सिलाई लगा सकते हैं, या फिर आप अपनी पसंद से कंट्रास्ट में या मैचिंग में जो भी आपको लेस पसंद हो आप वो अटैच कर सकते हैं। अब इस तरह से लेस अटैच करके आप इसकी पांचे की चौड़ाई अपने हिसाब से रखते हुए इसकी सेंटर वाली सिलाई भी लगा लेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। इस तरह से आपने सेंटर वाली सिलाई लगा लेनी है।